जय सिया राम, हरिओम। इस्लामिक भारत कहा जा सकता है आज से। आगे हूँ लाइव करने, क्योंकि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। भारत है, बंटवारे के बाद का भारत है। हिंदू मुसलमान के नाम से राष्ट्र का बंटवारा हुआ था। तो गांधी थे, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और इसे बड़ा सा इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना बनाई। और फिर गांधी, नेहरू से होते हुए मोदी तक, जो गांधी के ही आइडियोलॉजी पे हैं, मतलब गांधी की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, थियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी कह दीजिए, कि जिस आइडियोलॉजी से भारत बटा, जिस आदर्शों से भारत बटा, जिस थ्योरी से भारत बटा, उसी थ्योरी से भारत का की सत्ता चलाई जा रही है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में, अभी इस वक्त जबकि मैं आप सबके साथ हूं, भारत के इस्लामीकरण की संपूर्णता पूर्णता की नींव डाली जा रही है। कोशिशें जारी, मैं क्या क्या वीडियो है वो मैं देखता रहता हूँ, और बात एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठहरिए। हाँ, ये है, मैं पढ़ता हूँ अभी, फिर वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये अभी हटाता हूँ मैं यहाँ से, ये इसको ये नहीं चाहिए मुझे। मैं अभी आपके डिटेल थोड़ा बता दूं, फिर मैं वीडियो पे आता हूँ, क्या चल रहा है और क्या क्या लाइव है, ट्विटर क्या बोल रहा है ना। आज 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा इलाके में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति रिप्लिका की नींव रखने का कार्यक्रम चल रहा है। यह तारीख 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वंस की वर्षगांठ होने के कारण बेहद संवेदनशील है। हुमायूं कबीर अपने घर से निकल चुके हैं और वो अब स्टेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है ना। हुमायूं कबीर घर से निकल चुके हैं, अपने स्टेज पे पहुंच गए हैं। पहले कुरान पाठ सुबह 10 बजे से 2 घंटे, 10 बजे से शुरू है। उसके बाद नींव, उसके बाद 2 बजे सामूहिक भोजन और 4 बजे समापन का प्लान है। तो ये 4 बजे समापन का प्लान इसीलिए है कि कोई हिंसा न भर के आराम से बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाए और सब कुछ ठीक ठाक से निपट जाए। केंद्र सरकार ने पुलिस, केंद्रीय बल वहां पे लगाए हुए हैं। इस्लामिक भारत में बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है और इसका इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था संपूर्णता में यहाँ शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। आ, मैं ये आता हूँ, थोड़ा सा कुछ वीडियो अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, अभी क्या चल रहा है उसमें। आ, ये आपके स्क्रीन पे अगर है तो देखिए। ये थोड़ी पुरानी, मतलब सुबह की है। ईंट लेके आ रहे हैं सब, ईंट लेके इसलिए आ रहे हैं कि नींव डाली जाएगी, इसीलिए ईंट लेके आ रहे हैं। হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। चलिए दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए।
ये सस्पेंडेड जो एमएलए हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, इसके लिए केंद्र सरकार ने ये वहां पे सुरक्षा के लिए रखी हैं, तो केंद्र सरकार इसके साथ है। और ममता दी अभी इलेक्शन में जाएंगी तो हिंदुओं का वोट भी उन्हें चाहिए होगा, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया है। नहीं तो एक मामूली सा कांस्टेबल हुमायूं कबीर के पिछवाड़े में दो डंडे मारता, उसको थाने के अंदर करता, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ हो जाता उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा कर सकते थे, लेकिन अभी वहां हो रहा है। मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी इज वेरी मच, वो खलीफा हिंद हैं। ये जो बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में ली जा रही है, एक्चुअली इसकी जरूरत थी नहीं मोदी जी के रहते हुए। ये बाबरी मस्जिद के लिए मोदी जी ने कोशिशें की और अयोध्या में ही छन्नीपुर में 20 किलोमीटर दूर जमीन दी गई बाबरी मस्जिद के लिए। और भारतीय जनता पार्टी मोदी एंड कंपनी का ही एक मौलाना को दिया गया कि तुम यहाँ पे बनाओ मस्जिद। तो उसने प्रोग्राम भी बनाए थे कि वो 2000 उलेमा आएंगे और दुबई से, सऊदी अरबिया से आएंगे, वहां जो कुछ यहाँ कर रहे हैं ये है। एक छोटी सी बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और ये ऐसा नहीं कि आज ही गुस्से में हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं तो बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। पिछले साल 2024 में वो नींव ले चुका है ना। मैं इसमें वो भी थोड़ा पढ़ दूं कि ये पहले हटा दूं इनको, ये स्क्रीन पे ये है, चलिए आप ये हटिए, बाद में फिर दिखाऊंगा मैं। हाँ, आ जाऊंगा। अभी मैं थोड़ा ये दिखाऊंगा आपको कि 5 अगस्त 2020 को तो खैर जो हुआ था, बाहर हटाइए, दिसंबर 2024 है ना, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का दावा किया गया, फोटो वोटो खींचे गए, वो एक छोटा सा 100-200 गज जमीन में उसने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था, और इसी ने किया था। किसने? हुमायूं कबीर ने किया था, बाबरी पुत्र, बाबर का बेटा था हुमायूं, खैर जो भी हो। तो आज भी यही कर रहा, और ही बिकम द हीरो, ह्यूज हीरो, बहुत बड़ा। एक इस्लामी सत्ता की व्यवस्था जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, दुनिया के कोने कोने में आज एक, अरे भारत जैसे देश में 140-50 करोड़ का ये देश है, वहां पे रिवाइवल ऑफ द, मतलब गजवाए हिंद जो है वो बेसिकली नाउ इट इज इन इंडिया। अब ऐसा है कि अब इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था जो है भारत में, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था इस्लामिक है, मोदी जी इस्लामिक हैं, तो होगी। टुकड़ों में क्या हुआ कि मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूं कि हिंदू के वोट लेकर के ही इस्लामी काम किया जा सकता है। दैट इज वाज फेड इनटू द माइंड्स ऑफ मोदी। ACYPL की ट्रेनिंग करी थी उन्होंने 91 के आसपास ही शायद की थी, उसके बाद ही शायद फिर बाबरी मस्जिद गिरी थी, और 1996 में, और फिर ये 2002 में जो हुआ था गोधरा कांड, तो इस समय ये हिंदू हृदय सम्राट बने थे एक्चुअली। अब हम ऑर्डिनरी आदमी, हम लोगों को क्या पता कि क्या किस तरीके से लोग 10 साल जो रानी मस्जिद में गुजारे मोदी जी, हाउ ही इज इंटेंटेड एंड ही इज इनटू द थिंग्स कि वो इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था भारत में हो तो कैसे हो। तो भारत की आबादी तो आज भी 20% से ज्यादा मुसलमानों की नहीं है, तो वोट तो लेना पड़ेगा इनको हिंदुओं का ही, और हिंदुओं ने इन्हें हिंदू नेता समझ के वोट दे भी दिया। तो ठीक है, दे दिया, कोई बात नहीं। मैं इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या होता है, भारत जो गुलाम था तो क्या हर घर से बेटियां खींच के बलात्कार होता था क्या? होता है, टुकड़ों में होता है, वो नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, टुकड़ों में होता है, नैरेटिव बिल्ड होता है, और फिर उस तरीके से आप जीने के लिए टैक्स देने लगते हैं, अपनी बेटियां देने लगते हैं, और बहुत सारी बातें होने लगती हैं। तो इधर जो टॉप पे चला गया था कि
बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को भगा रहे हैं, जो मदरसे और दरगाह जो अनैतिक है, अवैध हैं, तोड़े जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो 70% लैंड है वो उसका रजिस्ट्री नहीं है, अब वो सबको फिर सरकार ने कहा चलो 3 महीने का और समय ले लो। तो आपको लग रहा था कि भारत में प्रो जस्टिस सरकार होने लग गई है। ऐसा कुछ नहीं था, ये सब हाइप है। भारत में प्रो जस्टिस का मतलब होता है कि कानूनी सरकार। तो वो 80% हिंदू है, उसको लगता है कि प्रो जस्टिस हो गया, मतलब अब हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था हो गई। प्रो मुस्लिम है सरकार, प्रो मुस्लिम है लोग यहाँ के। कांग्रेस को कौन वोट देता है? ममता बनर्जी को कौन वोट देता है? और उधर जो साउथ में तमिलनाडु में जो स्टालिन था वो कौन वोट देता है? झारखंड में कौन वोट दिया? भारत में बिहार में जो भी सरकार आई है नीतीश की, उसको कौन वोट दिया? तो हिंदू ही वोट देते हैं और मुस्लिम परस्त सत्ता के व्यवस्था के लिए वोट देते हैं। तो 303 जो था तो पूरा का पूरा हिंदुओं ने ही वोट दिया था 2019 में मोदी को। इस बार 2040 आए हैं तो थोड़ा सा उनको मुसलमानों की वोट की जरूरत पड़ गई। मतलब कि उधर टी रामाराव से लेकर के वो टी रामाराव आंध्रा बिहार ये सब में जो उनकी सत्ता आई है मिलजुल के। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाना शुरू करता हूं। ये घर से निकल रहे हैं, ये निकल रहा है। मैं पहले शेयर कर लूँ स्क्रीन। ये जो है हुमायूं कबीर घर से जो निकला तब का वीडियो है। किसे कैमरा एक एक सेकंड पे है, तो कैमरा है क्योंकि दिखा रहे हैं एक इतिहास रची जा रही है। मामूली बात नहीं है, भारत का इस्लामीकरण संपूर्ण होने जा रहा है। आज का काम है मेरा मुझे तो सब बात हो चुका है। वो ढंग से इतना लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही है। जो मेरे साथ 8-10 लोग जुड़े हुए हैं वो इस बात को सुनिए, समझिए कि भारत का जो इस्लामीकरण हो रहा है आज, वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं, मतलब आज पूर्ण हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, जब भारत बंटवारा हुआ 20 लाख लोग काटे गए तो इस्लाम के कारण ही काटे गए। वो मुसलमान वो इस्लाम के कारण ही भारत के लोग काटे गए। भारत माता कटी, धरती कटी। तो फिर इसको हिंदू देश रहा कुछ दिन सोच में, लेकिन तैयारी तो शुरू हो गई थी बंटवारे के तुरंत बाद, जब मस्जिदों से निकाले जाने लग गए। और उनको मैं प्रणाम करता हूँ नाथुराम गोडसे जी को, उनके कलेजे में धस्ती चली गई बात। तो जो भी गांधी वध हुआ, आज की तारीख में जो इस्लामीकरण देश का हो गया है, उसकी तो आप जैसे 500 सालों का जो स्ट्रगल था राम मंदिर का, तो वो स्ट्रगल की पूर्णाहुति क्या हुई थी? वो स्ट्रगल की पूर्णाहुति ये हुई थी कि बाबरी मस्जिद को अयोध्या में ही बनाने के लिए जमीन दे दी गई सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि संसद में बिल पारित करके तो बनाया नहीं मोदी ने। तो उसका नाम रखा गया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। तो वहां इस्लाम था। और सुशील पासवान जी, आज इस्लामीकरण जो भारत का हुआ है वो उसका फंक्शन चल रहा है। और गुलाम बनने की जो प्रक्रिया है, जो आपके गुरुदेव बताते हैं, जति महाराज तो कहते हैं, खुल के कहते हैं, उनको तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ये देश। लेकिन अब यहां से मैं कह सकता हूं कि भारत को विरोध करने की जरूरत नहीं है, समाधान की जरूरत है।
और जो लोग डर के भाग जाएंगे, चलो विदेश भाग जाते हैं, भारत रहने लायक नहीं हुआ, तो ऐसे लोग न भागें। ऐसे लोग भागे जिनमें ताकत है, हिम्मत है, जो संगठन कर सकते हैं, जो हेल्प आउट कर सकते हैं। एक फेमिनिज्म के चक्कर में, भारत के संतों को बदनाम करने के चक्कर में जो बच्चे उनको जेल में ठूसा गया है, ऐसे चक्कर में नित्यानंद यहाँ से चले गए, कैलासा हिंदू राष्ट्र बना के हैं। ताकत थी ना, सनातन में बहुत ताकत है, लेकिन उसको लेना पड़ेगा अपने अंदर, वो लेने वाले लोग हैं नहीं। अब है कि इसका विरोध करके क्या करेंगे ये, क्योंकि अब इसका विरोध अगर सरकार चाहती तो एक मामूली कांस्टेबल 4 डंडे मारता हुमायूं कबीर को, और ये थाने के अंदर होता, जेल होता, कहीं भी होता। लेकिन वहां क्या है, पुलिस तंत्र है, वहां सुरक्षा है वहां, इसीलिए कि मुलायम सिंह की तरह कोई गोली न चला दे। अरे कौन चलाएगा, कौन सा हिंदू गया वहां, लाखों की भीड़ तो है, उसकी है। ये थोड़ा सा और सुनिए इसको क्या बात हो चुका हूँ, प्रशासन दे रहा है, मुर्शिदाबाद ये समझ नहीं आ रही है इसका, है ना। ये हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में, ये यहाँ भी कुछ भीड़ आ रही है, देखते हैं यहाँ। ये हुमायूं कबीर है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके हाँ, ये दिख नहीं रहा, मैं बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ना। अब बच्चा बच्चा जो है, आप कहते हैं बच्चा बच्चा राम का नहीं, बच्चा बच्चा इस्लाम का है उनका। हमें राम का होने में तो बुद्धि लगानी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। धीरे धीरे कितने कम लोग रह गए हमारे साथ, तो कोई बात नहीं। आम, आम, ये मोदी जी कुछ नहीं कर पाए अभी तक, और क्या बताएं, अब हो रहा है ये इस्लामीकरण भारत का हो गया है, तो अब वो एक ही रास्ता है, जब मैं आता ही रहूंगा, और जो हमारा जो जनरेशन है वो हिंदू होके भले जी ले। और फिर मैं बता रहा था कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, तो 1 दिन 2 दिन के लिए हुआ था, लाखों हजारों लोग कचर दिए गए थे। बंटवारे में 2 4 10 दिन का ही मेला था, कुछ लाख लोग मार दिए गए थे। जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें जो कि 50-60 लोग कचरे गए थे पूरा, तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, वो 1 2 दिन का ही खेला था। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम की सत्ता की व्यवस्था आपके देश में होगी तो आपको रोज आपके घरों से स्त्रियां खींच के निकाली जाएंगी और उनके साथ बलात्कार होगा, ऐसा नहीं है, होगा। जैसे कि मुर्शिदाबाद में जो संदेश खाली है, वहां सुने होंगे आप लोग, आ गए थे लोग और स्त्रियों को कहते थे तुम्हारा पति जो भी हो तुम यहाँ आके ड्यूटी दो, तो ये सब बातें हुई हैं। वो लोग धीरे धीरे पानी कितना गर्म है टेस्ट करते रहे। मदनी ने जो अभी जिहाद का कॉल दिया था वो ओवरनाइट नहीं था, वो 30 सालों से बोला कि मैं देख रहा हूँ कि जिहाद की गलत व्याख्या हो रही है। तो जिहाद का सीधा मतलब ये है कि जो आप शंख बजाते हैं, पूजा करते हैं, और तो उनसे वो दुखी होते, जो जुल्म होता है उनके ऊपर, जो मुसलमान है उनके ऊपर, तो वो जुल्म के विरोध में जिहाद होता है, तो आप पूजा नहीं कर पाए। अभी वो दीपम जो उत्सव था मीनाक्षी टेम्पल के पास ही, तो वहां तमिलनाडु की सरकार हाई कोर्ट तक चली गई थी, उसके लिए वहां मारपीट हो गई। दीपोत्सव वहां नहीं होने के लिए वो लोग दीपोत्सव मनाया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मनाई, 144 लागू करना पड़ा। तो और फिर जैसे कि कश्मीर को लेकर के इतना बड़ा कलेजा दिखाया था मोदी जी ने कि धारा 370 हटाए थे, कि तो क्या पता कि वो इस्लामीकरण कर देंगे वहां का। 100% इस्लामीकरण कर दिया कश्मीर का, धारा 370 हटा के मोदी जी ने अब पूरे राष्ट्र का इस्लामीकरण की संपूर्णता की नींव आज मोदी जी के शासनकाल में उनके अमित शाह जैसे मजबूत गृह मंत्री के पावर में पुलिस को लगा करके वहां पे मुर्शिदाबाद में एक जिहादी, एक देशद्रोही, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, अभी जो आप कहेंगे कि बंटवारे के बाद का जो देश है वो सेकुलर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो आतंकी है। लेकिन अब जब वो गाजी हो जाएगा, वो
वो बहुत बड़ा, वो इस्लामिक, वो बहुत बड़ा हीरो, मोदी उदी बहुत छोटे हैं उसके सामने अब भी, क्योंकि मोदी ने भी उसकी बात मानी, शाह ने भी मानी, ममता और सारे जो मुसलमान नेता हैं ऑल सब के सब अभी सातवें आसमान पे होंगे। उन्होंने जन्नत का रास्ता तय कर लिया है, गजवाए हिंद तक की संपूर्णता की नींव डाल ली है। अब जो हिंदू हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उन्हें विरोध करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सोचने की जरूरत है कि हम कैसे जिएंगे। कोई बाउंस बैक होता है, कोई अवतार अगर होता है, कोई जब जुल्म, हमारे 10 अवतार तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, तो 10 गुरु सिखों के हैं उनके लिए भी, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, जैनियों के तीर्थंकर उनके लिए कुछ नहीं है। तो इन लोगों के अवतार में, इनके गुरुओं में, इनके तीर्थंकरों में जो कुछ दिया है इनको धार्मिक रूप से, जो ताकत दी है, जो संबल दी है, उसको सोचें, समझें, संगठित हों। और राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था अगर चाहेगी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, जो चाहिए है तो वो बन रहा है, तो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था अगर यही रही तो भारत इस्लामिक राष्ट्र है, नहीं रही तो उसके लिए इसका मतलब हिंदू जग गया है, खड़ा हो गया है। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, आते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ये आज की तारीख, ऐतिहासिक तारीख जो थी 6 दिसंबर, वो अब कंटिन्यू है। अब वो आप कहिए, हमने बाबरी मस्जिद ध्वस्त की थी, अपने हिंदू का पुनर्जागरण, पुनर्स्थापना की थी, और वो कहेंगे हमने बाबरी मस्जिद को रिवाइव किया था, और आज जो बाबरी मस्जिद जो है वहां था, हमने यहाँ बनाया है। तरीके की बात यह है कि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था ने आपको कभी भी बाबरी मस्जिद को गिराने दिया ही नहीं। उसने कानूनन मुहर लगाई और मस्जिद के लिए जगह दी, अयोध्या में जगह दी, अयोध्या को बद स्थल बनाया, एंड क्रेडिट गोज टू मोदी। अपने अपने ईश्वर को प्रणाम कीजिए, उनसे ताकत समेटिए, अगली पीढ़ी को बताइए तुम हिंदू हो, जरूरी है। और हिंदू होने का मतलब ही बताना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। देखते हैं, शाम को फिर आते हैं लाइव इसी विषय पे, जो जो हुआ वो सारी वीडियो दिखाता हूँ आपको। जय सिया राम, हरिओम।